गांव, छुट्टी, मिट्टी घर, यादें, एक सुरम्य गांव खुलता है जिसमें हरी भरी हरियाली, राजसी पहाड़ और दादी के घर का गर्म वादा दिखाई देता है। चीमा और गोला ट्रेन से उतरते हैं, जो रोमांच का अनुभव करने के लिए तैयार है। दादी की आवाज खुशी से गूंजती है, अजमेर से मेरे प्यारे आ गए, अब घर फिर से आबाद हो गया। जैसे ही भोर होती है, 4 बच्चे जागते हैं, उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। गोला आग्रह करता है, चलो भाइयों, चलो बांस को जब्त करते हैं, नहीं तो चेमा कहेगा मैं गिर गया। शेबी उत्सुकता से सहमत होती है, हाँ हाँ, आज मैं पहले जाऊंगी, सबसे अच्छी सीट मेरी है। चेमा गिड़गिड़ाता है, रुको, मेरे लिए चढ़ना मुश्किल है, कृपया मेरी सीट मत लो। 4 बच्चे मैदान की ओर दौड़ते हैं, उनकी हंसी गूंजती है। खेत में 2 बांस के डंठल आधे कटे खड़े हैं, एक आसानी से इशारा कर रहा है, दूसरा मुश्किल से चुनौती दे रहा है। रोला घोषणा करता है, मैं इस बार ऊंचे बांस पर बैठूंगा, इस पर संतुलन बनाना मजेदार है। शेबी जवाब देती है, हाँ, क्या तुम कोई सर्कस कलाकार हो या कुछ और? चेमा को वह सीट दे दो, वह हमेशा गिर जाता है। गोला चिल्लाता है, जो भी वहां पहले पहुंचेगा उसे सीट मिलेगी। समूह बिखर जाता है, चेमा को नाजुक बांस की सीट पर अकेला छोड़ देता है। चेमा डर से चिल्लाता है, उसकी आवाज में डर है, ओए मम्मा, यह बांस हिल रहा है, मैं गिरने वाला हूं। गोला उसे ताना मारता है, चेमा का पॉटी अब हवा में लटकेगा। रोला आपदा की आशंका जताते हुए कहती है, और इसके गिरने से पहले एक आवाज आएगी, धड़ाम। चेमा चिल्लाता है, आह, देखो, तुम सब मेरी सीट ले लो। अचानक चेमा अपना संतुलन खो देती है और गिर जाती है। शेबी घोषणा करता है, अब से मैं चेमा को पहले बैठाऊंगा, चलो घर चले, मैं दादी को तुम सबके बारे में बताऊंगा। गोला और रोला विनती करते हैं, नहीं नहीं, चेमा को माफ कर दो, अगली बार आपकी सीट आरक्षित है। 4 बच्चे दाई के घर के बाहर बैठे हैं, उनकी हंसी हवा में गूंज रही है। चेमा खुशी बिखेरते हुए घोषणा करता है, अब से बांस की सीट केवल मेरी है, समझे, वरना मैं सबको फेंक दूंगा। कथाकार याद करते हैं, मुझे अब भी हम चारों के बीच बांस पर बैठने की यह लड़ाई याद है, जब शौचालय नहीं था, लेकिन बचपन पूरी तरह से शाही था। शाम की सुनहरी रोशनी में दादी बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाती हैं। चेमा दादी मां की गोद में बैठा है, कहानियों के खुलने पर उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं। बच्चे दादी के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, उनके चेहरे उनकी बातों के जादू से चमकते हैं। बच्चे गांव के तालाब में खेलते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। शेबी चेमा को पानी में मार्गदर्शन करती है, उसे दिखाती है कि कैसे तैरना है। गोला और रोला पानी में कूदते हैं, जिससे चारों ओर पानी की फुहारें उड़ती हैं। गोला और रोला एक दूसरे को मजे से भिगोते हुए पानी की छींटे उछालते और गिरते हैं। बच्चों की हंसी से हवा में गांव का मेला जीवंत हो उठता है। चेमा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब उसे गुब्बारे मिलते हैं। वह गोला जलेबी का मीठा स्वाद लेती है। शबी ने अभी खरीदी रंगीन कांच की चूड़ियों की प्रशंसा की। रोला अपनी पसंद बनाने से पहले हर खिलौने पर सावधानी पूर्वक विचार करती है। उनकी खुशी भरी चीखें उत्सव के माहौल में घुल जाती हैं, क्योंकि वे झूलों की सवारी करते हैं। दादी के घर की गर्मी में बच्चे रात के खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। दाल चावल की खुशबू कमरे में भर जाती है, जो घर और प्यार की एक आरामदायक याद दिलाती है। हर चम्मच का स्वाद लिया जाता है, पुरानी यादों और एकजुटता का स्वाद। दादी एक कोमल मुस्कान के साथ देखती हैं, उनका दिल खुशी से भरा हुआ है। बच्चे बांस की सीट पर अपनी जगह पाने के लिए उत्सुक होकर मैदान में वापस दौड़ते हैं। शेबी चेमा सीट पर बैठती है, उसके ऊपर बिना किसी बाधा के आनंद की भावना छा जाती है। दूसरे बच्चे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मैदान पर एक शांतिपूर्ण सद्भाव छा जाता है। बच्चे खुशी से गांव के स्कूल जाते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। चेमा को एक समान आत्मा मिलती है, जो एक नए दोस्त के साथ हंसी और खेल साझा करती है। गोला और रोला लड़कों के साथ क्रिकेट के एक उत्साही खेल में शामिल होते हैं, उनकी ऊर्जा संक्रामक है। शेबी लड़कियों की संगति में आनंद पाती है, गुड़िया पर कहानियां और हंसी साझा करती है।
अपनी दादी के घर की गर्मी में बच्चे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भजनों में उठती हैं, अपनी आंखों में गर्मी के साथ चमकती हुई। दादी अपने पोते पोतियों को पुराने भजनों से मार्गदर्शन करती हैं। प्रत्येक नोट भक्ति के साथ गूंजता है, आरामदायक कमरे को गहन शांति की भावना से भर देता है। बच्चे पूजा के लिए तैयार होकर गांव के मंदिर में इकट्ठा होते हैं। मंदिर के अंदर चेमा प्रार्थना करता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं हमेशा खुश रहूं और मेरे भाई बहन हमेशा मेरे साथ रहें। बिस्तर के लैंप की कोमल चमक में एकत्रित बच्चे रात की तैयारी करते हुए अपनी दादी के करीब दुबक जाते हैं। चुप हो जाओ प्यारे बच्चों, अपनी आंखें बंद करो, तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। दादी धीरे से गाती हैं, उनकी आवाज एक सुखदायक लोरी है। बच्चों की सांसें धीमी हो जाती हैं, उनकी पलकें भारी हो जाती हैं, क्योंकि वे शांतिपूर्ण नींद में चले जाते हैं। बच्चे अपनी दादी को अलविदा कहते हैं, शहर वापस जाने के लिए तैयार। चेमा अपनी दादी को छोड़कर जाने से दुखी है, लेकिन वह जानता है कि वह अगली छुट्टी पर फिर वापस आएगा।